next thing we are going to start is how do we interpret sections, subsections, clause, subclause, etc. सो होता क्या है कि हमारे पास, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 4 एक्ट्स हैं हमारे पास, CGST, SGST, IGST एंड सेस. तो हर एक एक्ट में आपको पैराग्राफ्स अवेलेबल होते हैं और हर एक पैराग्राफ की नंबरिंग होती है 1 2, कोई भी नेक्स्ट पैराग्राफ होगा 3. ऐसे हर एक पैराग्राफ को एक नंबर मिला होता है. तो ये जो नंबर मिला होता है ना हर एक पैराग्राफ को, इस नंबर को हम बोलते हैं सेक्शन. ओके तो अगर मेरे को यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ को रेफर करके बताना है कि सेकंड पैराग्राफ को हम कैसे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सेक्शन 2. अब हमने वो जो पैराग्राफ का नंबर लिया वो कौन से एक्ट का लिया, मान लो हमने CGST एक्ट का लिया, तो हम बोलेंगे सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट. और अगर मैंने कोई भी पैराग्राफ IGST एक्ट का उठाया होगा, जैसे मैंने 5th पैराग्राफ उठाया IGST एक्ट का, तो मैं उसे बोलूंगी सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट. तो मैं इसको खोल रही हूँ और इसमें मैं cbic.gov.in में जाकर GST सिलेक्ट करूंगी. इफ यू कैन सी दिस, ये जो GST दिख रहा है मैं इस पे जाकर अब क्लिक करूंगी. अब जैसे ही मैंने GST ओपन किया, ये GST किया, तो अगर आपको यहाँ पर शो हो रहा है एक्ट्स, तो मैं इस एक्ट में जाकर क्लिक करूंगी और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए. जैसे यहाँ पर ऑर्डिनेंस पास हुआ है, UTGST का एक्ट है, कॉम्पनसेशन का अमेंडमेंट एक्ट है, IGST का अमेंडमेंट एक्ट है, CGST अमेंडमेंट एक्ट है, फाइनेंस एक्ट है और बहुत सारे. तो जो ओरिजिनल एक्ट है जो कि जब GST आया था तब एप्लीकेबल था, वो था CGST एक्ट, IGST एक्ट, UTGST एक्ट एंड GST कॉम्पनसेशन एक्ट, जो कि सेस होता है. तो हम सबसे पहले हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज को हम कैसे रेफर करते हैं. तो अगर मैं CGST एक्ट खोलूं तो इसके कोई भी पैराग्राफ को अगर मैं रेफर करूंगी तो उसको मैं बोलूंगी ऑफ CGST एक्ट. तो अब जैसे मैंने यहाँ पर CGST एक्ट पे क्लिक किया तो ये मेरा डाउनलोड हो गया. अब जब मेरा ये CGST एक्ट खुल गया तो इसमें मेरे को सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पैराग्राफ को नंबर्स कैसे दिए गए हैं. तो यहाँ पर जैसे आपने देखा तो ये पहला पैराग्राफ है जिसको नंबर 1 दिया गया है. फिर हम नीचे गए, इसमें दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया जिसको नंबर 2 दिया गया है. फिर हम और नीचे गए, अब ये इसके सब पार्ट्स चल रहे हैं जो कि हमारा पैराग्राफ 2 था. अब जब हम और नीचे गए तो हमने देखा कि एक और पैराग्राफ है जिसको नंबर 3 दिया गया है एंड सो ऑन. यहाँ 4 5 6 ऐसे हर एक पैराग्राफ को नंबर्स दिए गए हैं. तो ये जो नंबर्स हैं, अगर मेरे को ये सेक्शन 6 कॉल करना है तो मैं इस सेक्शन 6 को कैसे कॉल करूंगी, मैं इसको बोलूंगी सेक्शन 6 ऑफ CGST एक्ट. और ये जो CGST एक्ट है ये 2017 ओरिजिनल है. ओके, सेक्शन 6 ऑफ CGST एक्ट. अब होता क्या है, और अगर मेरे को किसी और सेक्शन को रेफर करना है, मान लो कि अगर मैंने IGST एक्ट खोल लिया, तो अगर वो IGST एक्ट का सेक्शन 6 हुआ तो मैं उसको बोलूंगी सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट. अब होता क्या है कि अब जैसे मैंने आपको सेक्शन 6 में दिखाया, ठीक है, अब सेक्शन 6 के भी यहाँ पर सब पार्ट्स हैं. सी दिस इज 1 2 और अगर हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 3. ओके, तो हम इस सब पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं सब सेक्शन. So we have two ways of writing this subsection. If we have to refer this third part of section 6, so we are going to write subsection 3 of section 6 of CGST Act 2017. We have one more way of writing this subsection 6 of section 3. We could also write section 6 subsection 3 of CGST Act 2017. Okay.
सो अगर यहाँ पर हमारा सीजीएसटी एक्ट की जगह आईजीएसटी एक्ट ओपन हुआ होता तो हम इसको बोलते हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट और सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, रेफरिंग टू कि हम कौन से सेक्शन कौन से एक्ट को रेफर कर रहे हैं, हम यहाँ पर सेक्शंस और सब सेक्शंस बोल सकते हैं। नाउ वी कम ऑन टू द क्लॉजेस। अब होता क्या है कि अब जैसे यहाँ पर 3 है, हो सकता है कि इसका भी कोई सब पार्ट हो, जैसे इन केस यहाँ सब सेक्शन 2 के हमारे और 2 पार्ट्स हैं, 2 के भी ए और बी हैं। तो अब ये जो ए और बी होते हैं, दिस ए एंड दिस बी, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्लॉजेस। अगर मेरे को इसको रेफर करना है तो मेरे को अगर कोई भी जो सबसेक्शन 2 में जो पहला ए दे रखा है, इसको मैं क्या बुलाऊं और इसको मैं कैसे रेफर करके बताऊं किसी को कि आप ये वाला जाके पैराग्राफ रेफर कर लो, तो मैं इसको बोलूंगी क्लॉज ए, इसको मैं बोलूंगी क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ CGST एक्ट 2017। और इतना बड़ा लिखने की जगह आई कुड हैव सिंपली राइट एज सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ CGST एक्ट 2017। ओके, सो अगर अब हमारे पास इस ए के अंडर भी इस ए के अंडर भी सब पार्ट्स हों, से 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं क्लॉज का सब पार्ट, दैट इज सब क्लॉज। तो हम ढूंढते हैं कि इस एक्ट में कहाँ पर हमें सब क्लॉजेस मिल सकते हैं। या इन सेक्शन 14। अब व्हाट वी हैव नोटेड इन सेक्शन 14 कि सेक्शन 14 तो है लेकिन उसके बाद सीधा क्लॉज स्टार्ट हो गया और सब सेक्शन 1 है ही नहीं, तो हम सीधा इसको बोलते हैं क्लॉज ए टू सेक्शन 14 ऑफ CGST एक्ट 2017। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास अगर 1 नहीं है तो हम उसको इंक्लूड भी नहीं करते और हम इसको क्लॉज ए टू सेक्शन 14 को ये भी लिख सकते हैं सेक्शन 14 क्लॉज ए ऑफ CGST एक्ट। ओके, तो अब अगर मेरे को इस 1 को रेफर करना है तो मैं इस 1 को कैसे रेफर करूंगी? सब क्लॉज की मदद से। तो आई कुड हैव राइट इट एज सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए of section 14 of CGST Act 2017। लेकिन अगर मेरे को इसको छोटा करके लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? सेक्शन 14A1 of CGST Act 2017। ओके, अब इसके बाद अभी तक जो हमने सीखा, हमने यहाँ पर 4 चीजें सीखी। एक तो हमने सेक्शन, सब सेक्शन, फिर उसके बाद क्लॉज और सब क्लॉज। अब इसके बाद हमारे 2 चीजें रह गई, एक है प्रोविजोज और एक है एक्सप्लेनेशन। अब होता क्या है कि हर एक पैराग्राफ के बाद उसकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए या उसके एक्सेप्शंस डालने के लिए प्रोविजोज गिवन होते हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी जैसे अब मेरे पास ये है, यहाँ पर ये प्रोवाइडेड से जब भी कोई भी मेरा सेक्शन या पैराग्राफ शुरू होता है, इसको सब प्रोविजोज बोलते हैं। ओके, तो इसको अगर मेरे को अब रेफर करवाना है तो मैं कैसे रेफर करवाऊंगी? यहाँ पर मैं लिखूंगी फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 12 2B ऑफ CGST एक्ट। और अगर मेरे को इसको
फुल फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, फर्स्ट प्रोविजो टू क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट 2017। ओके, अब यहाँ पर अगर ये प्रोवाइडेड, ये तो फर्स्ट पैराग्राफ था क्योंकि ऊपर और कहीं पर भी प्रोवाइडेड नहीं आ रहा है इस सबसेक्शन 2 में। अब अगर यहाँ पर मेरा एक और पैराग्राफ आ जाए, अगर मेरा यहाँ पर एक पैराग्राफ और आ जाए जो कि प्रोवाइडेड से शुरू हो रहा है, तो मेरा फर्स्ट प्रोविजो की जगह मैं लिखूंगी सेकंड प्रोविजो। और क्योंकि ये सब सेक्शन 2 के अंदर ही चल रहा है इसलिए यहाँ पर सेकंड प्रोविजो आ जाएगा। लेकिन अब मान लो कि यहाँ पर सबसेक्शन 3 में कोई प्रोविजो आ रहा है, ये अब जैसे यहाँ पर सबसेक्शन 3 में भी प्रोविजो आ रहा है, तो क्या मैं इसको सेकंड प्रोविजो बोल दूं? नहीं, अब ये फर्स्ट प्रोविजो ही रहेगा, लेकिन किसका रहेगा? सबसेक्शन 3 का। तो फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 3, सॉरी टू क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ जो सा भी वो सेक्शन, आई डोंट रिमेम्बर द सेक्शन, जो भी ऊपर सेक्शन है ऑफ CGST एक्ट। और अगर मेरे को इसको और छोटा करके बोलना हो तो ये सेक्शन जैसे 12 है तो यहाँ आ जाएगा सेक्शन 12 3C, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 12 3C ऑफ CGST एक्ट 2017। ओके, अब सिमिलरली प्रोविजोस के अलावा हमारे पास होती हैं एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन मतलब यहाँ पर किसी भी एक्ट को और किसी भी सेक्शन को और फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए या उसके मीनिंग्स डालने के लिए जो कि सेक्शन 2 डेफिनेशंस में नहीं डाली होती, एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसको और अच्छे से समझाया जाता है। अब अगर मेरे को यहाँ एक्सप्लेनेशन ढूंढनी है तो ये रही मेरी एक्सप्लेनेशन। अभी एक्सप्लेनेशन कौन से सेक्शन में है? एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी में एक्सप्लेनेशन 1 और 2 डाल रखी है। तो अगर मेरे को इसको रेफर करना है तो मैं कैसे बोलूंगी? एक्सप्लेनेशन 1 इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। ओके, और अगर मेरे को एक्सप्लेनेशन 2 को रेफर करना है तो मैं सीधा बोलूंगी एक्सप्लेनेशन 2 इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ जो सा भी एक्ट चल रहा है, जैसे हमारा CGST एक्ट चल रहा है तो CGST एक्ट 2017। Okay, this was it about the sections and subsections. In the next session we will be learning about what are rules, what are notifications, what are circulars, what are orders, what are ordinance, and how do we say rule number 1 2 3. It is same जैसा कि हमने अभी एक्ट में पढ़ा, बस उसमें रूल्स आ जाते हैं तो इसलिए हम उसको रूल 1 सब रूल 1 ऐसे बुलाते हैं। ओके, सो वी विल बी लर्निंग अबाउट दैट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।